नमस्कार दोस्तों, मैं गांव देहात में भी काफ़ी समय बिताया हूं। खासकर मेरा बचपन और किशोरावस्था गांव देहात में भी बीता है। तो वहां मैं लोगों को धार्मिक बातें भी करते हुए बहुत सुनता था। तो ये लोग रामचरितमानस और रामायण का एक प्रसंग है जिसमें श्री राम अपने पिताजी राजा दशरथ की बात मानकर, उनकी आज्ञा मानकर 14 साल के लिए जंगल चले जाते हैं। तो उस प्रसंग की जो जिक्र है गांव देहात के लोग काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर करेंगे, लेकिन मैं उनकी मानसिकता को भी समझता था कि क्यों ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, और उसी मानसिकता के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो श्री राम जी के द्वारा जंगल जाने की जो घटना है, जो अपने पिताजी की बात मानकर, उसके पीछे भले ही कैकेयी का षड्यंत्र हो या मंथरा का षड्यंत्र हो, जिसका भी षड्यंत्र हो, और कैकेयी का विचार था कि मेरा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठे, और एक तरह से वो अपने मतलब जो श्री राम है उनका कैरियर को एक तरह से एकदम बर्बाद करने के लिए सोच ली थी, और अपने बेटे का जो कैरियर है वो आबाद करने के लिए सोच ली थी कि वही गद्दी पर बैठेगा। मतलब वहाँ जो कुछ भी स्वार्थ का झगड़ा चल रहा था। तो जो भी हो, इस वीडियो का विषय है कि गांव देहात के जो लोग हैं वो लोग इस बात का जिक्र बहुत ही शानो शौकत से, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करेंगे। खासकर अपने युवा पीढ़ी के जो लड़के रहेंगे, 15-20 साल के जो लड़के रहेंगे, उनको ये चीज़ सुनाना चाहते थे कि देखो राम कैसे बेटे थे। उनको एक बार राजा दशरथ ने बोल दिया कि चले जाओ जंगल, मेरी खुशी के लिए चले जाओ, देखो मेरी एक पत्नी किस तरह से हमको ऐसे परेशानी में डाल दी है, मेरा जीना नरक कर दी है, बेटा तुम मेरा बात मान लो, चले जाओ। राजा राम बोले कि ठीक है पिताजी, मैं चला जाता हूँ। उन्होंने एक बार भी इनकार ही नहीं किया। और इसी चीज़ को जो गांव देहात के लोग या आप धार्मिक गुरुओं को भी देखोगे, वो इस चीज़ को बहुत ही सुनाएंगे कि यार राम कैसे बेटा थे, बिल्कुल ही अपने पिताजी से आर्गुमेंट नहीं किए। तो ऐसे सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्त, तुम ये तो बात बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो कि राम कितने आज्ञाकारी पुत्र थे, राम कितने अपने पिताजी से प्यार करने वाले थे, लेकिन कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते कि दशरथ कितने प्यारे पिता थे, दशरथ कितने अपने प्राणों से भी ज़्यादा राम को प्यार करते थे। इस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं करते हो दोस्त। उधर राम जंगल जाते हैं, साथ में सीता भी जाती हैं और लक्ष्मण भी जाते हैं, ठीक है। तो उधर राम जंगल जाते हैं और इधर पिता 1-2 दिन के अंदर प्राण त्याग देते हैं। सोचो कि दशरथ कैसे इंसान थे, दशरथ कैसे पिता थे, उनको अपने बेटे राम से कितना प्रेम था। वो बिल्कुल ही इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि यार मेरा बेटा, ठीक है पहले के ज़माने में राजा अपने बेटे को 1-2 साल के लिए भेजते होंगे, जाके जंगल में गुरुजी के साथ सीखते थे, तीर्थ कमान ये सब चलाना, फिजिकल एक्सरसाइज ये सब करते थे, पढ़ते थे, वो सब करने के लिए भेजते थे। और वहाँ सब कुछ बाकायदा इंतजाम होता था भाई, खाने पीने रहने सबका इंतजाम। वो भी राजा का बेटा रहेगा तो उनके लिए इंतजाम कैसे नहीं रहेगा, तो सब कुछ इंतजाम होता था वहाँ। तो जब वो राम जंगल जा रहे थे, उनका कोई इंतजाम नहीं था, जंगल में भटकना था इधर उधर जहाँ तहाँ, वो भी 14 साल, 1-2 साल नहीं। इस चीज़ को कल्पना करके दशरथ ना इतने चिंतित हो गए, इतने चिंताग्रस्त हो गए कि वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया, दुख से देहांत हो गया। और क्या कारण था, वो पहले से बीमार थोड़ी जो थे। वो अपने बेटे को तकलीफ के बारे में कल्पना करके, जबकि उनका बेटा श्री राम काफ़ी पुष्ट थे, जवानी थी और एक योद्धा थे, मजबूत दिमाग वाले थे, इसमें किसी को शक है। वो तो आज भी याद किए जाते हैं ना, अपने चरित्र के लिए, अपने ताकत के लिए, वो सब उसके लिए ही तो हम याद करते हैं ना। श्री राम को किस लिए याद करते हैं, इसके लिए ही याद करते हैं। तो उतने वो स्ट्रांग उनके बेटा थे, फिर भी दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए कि यार मेरा बेटा जंगल में कैसे 14 साल रहेगा, कैसे वहाँ की दुख तकलीफ सहेगा, क्या वो खाएगा, क्या पिएगा, और साथ में बीवी जा रही है, उनकी पत्नी जा रही है, साथ में भाई जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है, ये लोग कैसे वहाँ रहेंगे। उसी चिंता में शरीर त्याग दिए। शरीर क्या त्याग दिए, आत्मा और शरीर का जो कॉम्बिनेशन है एक तरह से वो टूट गया। साइंस इसको फ्यूचर में पता कर लेगा कि आत्मा और शरीर का जब कॉम्बिनेशन टूट जाता है, जब दोनों के हार्मोनी टूट जाता है, तो शरीर आत्मा से अलग हो जाती है। जो चीज़ जिसके बारे में श्री कृष्ण बताए हैं, वही एक तरह से घटना समझ लो उस समय घट गई। और लेकिन वो घटना सिर्फ
राम के बारे में, उनके तकलीफ के बारे में, उनके दुख के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में, जो अभी होने वाली थी उसके बारे में वो कल्पना करके, जैसे बोलते हैं ना कि कल्पना जो होती है, डर का जो कल्पना होता है, दुख की जो कल्पना होती है, वो दुख से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो वैसा ही स्थिति हो गया दशरथ जी का और वो शरीर को त्याग दिए। तो वो पुत्र प्रेम में, पुत्र को इतना प्रेम करते थे इसलिए वो शरीर को त्याग दिए। और यही सवाल मैं आप सभी से करना चाहता हूँ, गांव देहात के लोगों से खासकर करना चाहता हूँ, जितने भी गरीब, बेरोजगार, इस तरह के जितने भी लोग हैं उन सभी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। जो कोई भी धर्म की बात करता है उन सबसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि दोस्त, क्या आप इतने प्यार करते हो अपने बेटे को, अपने बेटी को प्यार करते हो इतना? अरे तुम तो अपने बेटा बेटी के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बेसिक इंतजाम है वो इंतजाम नहीं कर पाते हो। हमारे देश के लगभग 100 करोड़ लोग, बोलता हूँ मैं इन सबको, कि तुम लोग इतना बेसिक इंतजाम नहीं कर पाते हो। कल तुम्हारा बेटा को नौकरी नहीं मिलता है, बेटी को नौकरी नहीं मिलता है, तुम सोचते हो कि वो कैसे जिंदगी जिएगा? उसके लिए तुम्हारे पास खेत बधार कुछ नहीं है, 1-2 बीघा खेती है, क्या करेगा तुम्हारा बेटा बेटी अगर नौकरी नहीं मिलता है? सोचते हो कभी? तुम सिंपली इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दोगे कि भगवान जिम्मेदार है, नहीं तो सरकार जिम्मेदार है, नहीं तो नेता लोग। अरे सिर्फ नेता को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो, सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? ये चीज तो तुमको पहले से मालूम है। नेता और सरकार तुम्हारे बेटा बेटी को नौकरी, सिर्फ 0.1% चांस ही है कि नौकरी दे पाएंगे, 99% लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। क्या ये चीज आपको पता नहीं है कि हर एक साल लगभग 1 करोड़ हम लोग जनसंख्या वृद्धि होती है और उसमें मुश्किल से 8-10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है? तो ये चीज आपको नहीं समझ में आता है, आप नहीं समझ में आता है, आंकड़े की जरूरत नहीं है आपको। गांव में दिखाई नहीं देता है कि कितने लोगों को नौकरी है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? कितने ऐसे लोग हैं जो महीने में 25-30 हज़ार या 50,000 रुपये कमा रहे हैं, आपको नहीं मालूम चलता है? कैसे बेवकूफ़ हो यार, इतना छोटा सा चीज़ दिखाई नहीं देता है? सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन तकलीफ यही है कि आपको अपने बेटा बेटी से प्रेम ही नहीं है। तो प्रेम नहीं है तो राम की बात मत करो ना, वही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। राम की बात करने की औकात आपको नहीं है। हमारे देश के 100 करोड़ माँ बाप जो हैं उनको ये औकात नहीं है बात करने की। ये औकात तुम्हारी तभी होगी जब तुम दशरथ के जैसा अपने बेटा बेटी को प्यार करोगे, जब अपने बेटा बेटी को तकलीफ में सोचकर जब तुम मर जाओगे, तब समझूंगा कि तुम अपने बेटा बेटी से इतना प्यार करते हो। लेकिन तुम्हारी हालत क्या है, तुम तो बोलोगे बेटा बेटी में नुक्स निकालना शुरू करोगे, वो हमको ज़्यादा प्यार नहीं करता है, हम कैसे प्यार करें? यही तो है झगड़ा। अरे तुम पहले दशरथ के जैसा पिता बनो, तुम पहले हो, तुम 25 साल के हो, जब तुम्हारा बेटा 1 साल का है, तो तुम्हें पहले दशरथ के जैसा पिता बनना है, दशरथ के जैसा प्यार करने वाला पिता बनना है, तब तुम्हारा बेटा या बेटी राम के जैसा बनेगी या बनेगा। इस चीज को समझो। तुम तो बचपन से ही नुक्स निकालना शुरू कर देते हो कि मेरा बेटा ही ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं दशरथ के जैसा कैसे बनूं? तो नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा बेटी भी नहीं बनेगा राम के जैसा, पहले तुमको बनना है। और दूसरी बात, राजा दशरथ 14 साल के लिए जंगल भेजते हैं। तुम तो यार अपने बेटा बेटी को पूरी लाइफ के लिए जंगल भेज देते हो। तुम बोलोगे ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ यार, गरीबी बेरोजगारी ये सब है क्या यार? एक जंगल ही तो है। मैंने इस जंगल में लगभग 20-22 साल जिया हूँ, मुझे ये जंगल ही लग रहा था। मैं बच्चा था तो क्या हुआ, 8 साल का 7 साल का बच्चा था तो क्या हुआ, या 15 साल का नौजवान था तो क्या हुआ? मुझे बहुत बचपन से ही ये सब चीज़ समझ में आने लगा था कि ये जंगल है, ये गरीबी जंगल है। बाद में मैं अपने पिताजी को देखा, उनके बारे में भी मुझे लगा कि ये एक जंगल में जी रहे हैं, ये फालतू जिंदगी जी रहे हैं। तो यार गरीबी और बेरोजगारी क्या है? ये जंगल ही तो है। और इस जंगल में आप अपने बच्चे को धड़ल्ले से पैदा कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो तुम? अपने बच्चे को कम से कम 50-60 साल के लिए जंगल में भेज रहे हो। सोचो तुम कैसे माँ बाप हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा राम के जैसा बने। क्या बनेगा यार? राम दशरथ के बेटा थे, राम राजा थे। तुम अपने बेटा के लिए भोजन, कपड़ा, मकान का भी इंतजाम नहीं करते हो, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी इंतजाम नहीं करते हो, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंड बन सके, कल जाके पैसे कमा सके, चाहे सरकारी नौकरी करके, चाहे प्राइवेट नौकरी करके, चाहे कुछ भी। और तुम बोलते हो राम के जैसा बेटा बन जाए। कैसे बन जाए? पहले सेल्फ डिपेंड बनेगा, पहले पैसे कमाएगा, और ज़्यादा पैसे कमाएगा तब ना तुमको हेल्प करेगा, तब ना तुमको बुढ़ापा में दवा दारू करेगा, भोजन कपड़ा देगा। कैसे दे देगा? वो अपने ही लिए नहीं इंतजाम कर पा रहा है और तुम चाहते हो तुम्हारे लिए इंतजाम करे। तुम उसको जंगल में डाल दिए और साथ में उससे मजे भी चाह रहे हो कि मेरे को भी पैसे कमा के दे। कितने दुष्ट माँ बाप हो, आप सोचते हो कभी?
यही बताने के लिए वीडियो मैं बनाया। ये जितने भी गांव देहात के ये लोग हैं ना, जो सिर्फ चाहते हैं अपने बेटा बेटी से कि मेरा बेटा बेटी राम के जैसा बनना चाहिए, मैं उसको अगर ऑर्डर करता हूँ कि तुम जंगल जाओ तो तुम जंगल चले जाओ। तो दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि तुम अगर दशरथ के जैसा माँ बाप बनोगे तो कल जाकर तुम्हारा बेटा बेटी भी राम के जैसा बेटा बेटी बनेगा। तुम प्यार करने वाले माँ बाप बनोगे तो तुम्हारा बेटा बेटी भी प्यार करने वाला बेटा बनेगा। समझ लो कि दोनों हाथ से ताली बज रही है, या वो न्यूटन्स का तीसरा नियम है ना, एक्शन वर्सेस रिएक्शन, ये सब कुछ हो रहा है। जैसा बाप वैसा बेटा, ये सब भी तुम सुने होगे ना, तो वैसा ही कुछ हो रहा है यार। इसलिए सिर्फ बेटा का और बेटी का बुराई गान मत करो यार, कुछ नहीं होने वाला है। बेटा को प्यार करो, कल वो भी तुम्हें प्यार करेगा। ऐसे लाइफ को जियो, खुश रहोगे, तुम्हारा बेटा बेटी भी खुश रहेगा, तुम्हारा पूरा परिवार भी खुश रहेगा। तो इस तरह से जिंदगी जियो। मैं तो अपने बेटे के साथ ऐसे ही जिंदगी जिया हूँ। मेरे बेटे से भी कभी बात कर लोगे तो ये यही बोलेगा कि हाँ, मेरा पापा मुझे प्यार किया है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। उससे जितना बन पड़ा है, पढ़ाने लिखाने का हो, खाना पीना हो, सब कुछ मेरे को अपने तरफ से भरपूर कोशिश किया है कि मैं खुश रहूँ। मेरा बेटा ये जरूर एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा ही बनो यार, और वो भी कल जाकर तुम्हारा बेटा बेटी भी तुम्हें प्यार करेगा। ये मत सोचो कि अभी कलयुग है, अभी पूरा जमाना खराब हो गया है, पूरा सब कुछ समाज भ्रष्ट हो गया है, देश भ्रष्ट हो गया है। ऐसे मत सोचो, सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम अपने को ठीक करो, तुम्हारा बेटा भी ठीक होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।